भगवान शिव को त्रिदेवों में से एक माना जाता है, जो सृष्टि के विनाशक हैं। उन्हें महादेव, भोलेनाथ, नटराज और कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। भगवान शिव को शांत और उग्र दोनों रूपों में पूजा जाता है। कथा एक ऐसे ऋषि की है जिनका जन्म स्वयं भगवान शिव के क्रोध की अग्नि से हुआ था। ये थे ऋषि दुर्वासा, जो अपने उग्र स्वभाव और क्रोध के लिए जाने जाते थे। मान्यता है कि जब भगवान शिव ने अपने क्रोध को शांत करने के लिए उसे अग्नि के रूप में प्रकट किया, तो उसी अग्नि से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ। दुर्वासा ऋषि की तपस्या और ज्ञान असीम थे, लेकिन उनका क्रोध भी उतना ही प्रचंड था। वे अक्सर अपने क्रोध के कारण लोगों को श्राप देते थे, और उनके श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। एक बार किसी कारणवश दुर्वासा ऋषि ने स्वयं भगवान शिव को भी श्राप दे दिया था। जिस ऋषि का जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ, हमारे पुराणों में इसे लेकर काफी रोचक कथाएं हैं। इससे जिन ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ, वो खुद अपने क्रोध के लिए विख्यात रहे हैं, क्योंकि कि ऋषि दुर्वासा शिव के क्रोध की वजह से पैदा हुए थे, इसलिए उन्हें शिव जी का रूप भी माना जाता है। वो खुद शिव के बहुत बड़े भक्त थे। ऋषि दुर्वासा शिव के अवतार थे, लेकिन उनसे अलग भी नहीं थे। भगवान शिव को मनाना जितना आसान था, ऋषि दुर्वासा को मनाना और खुश करना उतना ही कठिन। हालांकि दोनों का क्रोध एक जैसा था। ऋषि दुर्वासा का क्रोध इतना तेज था, जो कई बार उनके लिए भी घातक हो जाता था। क्रोध के चलते दुर्वासा ऋषि किसी को भी दंड या श्राप दे दिया करते थे। उनके क्रोध से राजा रानी, देवी देवता, दैत्य, असुर कोई भी अछूता नहीं था। वैसे उनका अवतार पिता ऋषि अत्रि और माता अनसुया के घर हुआ था। एक बार कुछ ऐसा हुआ जिनके चलते भगवान शंकर को ऋषि दुर्वासा के रूप में अवतार लेना पड़ा। यह अवतार केवल अनुशासन सिखाने और गलती करने वाले को श्राप देना था। उस समय सभी देवी देवता अपना कार्य सही समय पर नहीं कर रहे थे। कभी बिना मौसम के वर्षा होती थी, कभी सूर्य अपनी मर्जी से कभी भी कहीं से निकल आते थे, और अग्नि मनसा जगह पर प्रज्वलित हो जाती थी, और नदी अपने मनसा जगह रास्ता बना लेती थी। मतलब कि समय की कोई कदर नहीं करता था। तब भगवान शिव ने सबको सबक सिखाने के लिए ऋषि दुर्वासा को कैलाश पर आमंत्रण किया। जब दुर्वासा कैलाश पहुंचे तो शिवजी ने काम सौंपा। कहा, सब देवता पद भस्म हो गए हैं, आप जाओ और इंद्र को समझाओ कि सही समय पर अपना काम करे। तब ऋषि ने इंद्रदेव से बात की। इंद्र के न बातों को समझने पर दुर्वासा ने श्राप दिया कि तुम सब देवता दरिद्रता को प्राप्त हो जाओ। तब दिव्य शक्तियों विलुप्त होगी। दोबारा पाने के लिए समुंदर मंथन जैसा कठिन कार्य करना पड़ा। और एक बार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह था कैलाश में, पर तब किसी ने भी दुर्वासा को आमंत्रण नहीं किया। इस बात से दुर्वासा क्रोधित हो गए और क्रोध में ही कैलाश पहुंच गए। कैलाश पहुंचकर माता पार्वती और भगवान शिव को श्राप दे दिया कि आप दोनों को अपने भक्तों की कोई परवाह नहीं है, इसलिए मैं आप दोनों को श्राप देता हूं कि आप दोनों चमसान में वास करो। वहां आपको मिलने कोई नहीं आएगा। यह मेरा श्राप है। जब से पार्वती जी और शिवजी आज भी चमचान में वास करते हैं, भगवान मतंग और मतंगी के नाम से। दुर्वासा जब श्राप देते थे, उस समय श्राप झेलने वाला एक बार नाराज और दुखी हो जाता था। फिर श्राप फलित होने के बाद जनकल्याणकारी साबित होता था। इसलिए ही दुर्वासा का जन्म हुआ था।